Hello everyone, myself Preeti Gupta and I am from Ghaziabad. By profession I am a principal in school. अब मेरे बारे में जानने के बाद आई थिंक आप लोगों को थोड़ा ट्रस्ट होगा। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगी और बिज़नेस प्लान ओवरव्यू से पहले शेयर करना चाहूँगी कि मैंने ये बिज़नेस क्यों किया। क्या रीज़न था कि एक अच्छे प्रोफेशन, एक अच्छी अर्निंग के बाद भी मैंने इस अपॉर्चुनिटी को चूज़ किया। तो इसका सबसे बड़ा जवाब मुझे कोरोना काल में मिला। एक्चुअली आप सभी ने देखा होगा और शायद झेला भी होगा कि कोरोना टाइम में सभी की सैलरी लगभग या तो आधी हो गई या जॉब छूट गई, और ये प्रॉब्लम उन सभी को हुई जिन्होंने अपने इनकम को डाइवर्सिफाई नहीं कर रखा था। डाइवर्सिफाई का मतलब है कि एक बिज़नेस से, एक जॉब से हम अपनी सारी ज़रूरतों को, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करके चलते हैं तो हमें कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होती है। थैंक गॉड, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि थैंक गॉड कि मेरी फ्रेंड ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया, जिससे मैंने अपनी नीड के अलावा अपने सपनों के बारे में सोचा और आज इतनी मोटिवेट हूँ कि जिन सपनों को भूल गई थी उन सभी सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखती हूँ, और भगवान चाहेंगे तो मेरे सारे सपने पूरे होंगे। और भगवान से प्रे करूँगी कि उन सभी के सपने पूरे हों जो इस बिज़नेस प्लान ओवरव्यू को बहुत ही पेशेंस के साथ, डिटरमाइंड होकर और ओपन माइंड होकर देखेंगे। वो समझ पाएंगे कि वास्तव में इस बिज़नेस की डेप्थ क्या है, इस बिज़नेस की गहराई क्या है और इस बिज़नेस को करके उनको क्या मिलने वाला है। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा डिटर्मिनेशन और थोड़ा पैसन, यही इस बिज़नेस के लिए काफ़ी होता है। टीचेबल, अकाउंटेबल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरी लाइफ, जब से हम जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो हम कुछ ऐसा क्यों ना सीखें जिससे हम खुद का भविष्य और बहुत सारे लोगों के भविष्य को चेंज कर पाएँ। सो इसी के साथ मैं बिज़नेस प्लान ओवरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो आप लोगों को प्लान ओवरव्यू लिखा हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ जिस बिज़नेस की, वो बहुत ही ग्रेट बिज़नेस है और बहुत ही लाइफ चेंजिंग बिज़नेस है। ठीक है, उसी बिज़नेस के प्लान ओवरव्यू को मैं बहुत ही ब्रीफली आपसे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जो डिस्कस करने का पॉइंट है वाई। वाई यानी क्यों। आखिर हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कर रहे हैं। हम अपनी बेसिक नीड या तो हम अपनी जॉब से पूरी कर रहे हैं या तो हम अपने बिज़नेस से कर रहे हैं। जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं तो फिर हम किसी और चीज़ों को क्यों ढूंढ रहे हैं, यानी किसी और अपॉर्चुनिटी को क्यों ढूंढ। और यहाँ पे अगर आपका वाई कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी आपको पता है कि आप कुछ और अगर ढूंढ रहे हैं तो वो किस लिए ढूंढ रहे हैं। बेसिक नीड तो अपनी जॉब से पूरी कर रहे हैं, फिर आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपकी जॉब या आपका बिजनेस नहीं पूरा कर पा रहा है। तो उसके लिए हम कुछ अगर ढूंढ रहे हैं तो क्यों ढूंढ रहे हैं, ये क्लियर होगा तो आप इस बिज़नेस प्लान को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे स्लाइड पे आपको ड्रीम्स और वैल्यूज़ दिखाई दे रहे होंगे। कहने का मतलब हमारे बहुत सारे सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, इससे हमारी ज़रूरतें तो पूरी होती है बट हम सपनों तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्या अब यहाँ पे देखिए, आप लिखा हुआ है होम, कार, वेकेशंस, चाइल्ड फ्यूचर, लाइफ स्टाइल, सेविंग, अर्ली रिटायरमेंट, ये सभी का सपना होता है। बट क्या होता है, हम इनकी बात कर ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सपने को पूरा करना और सपने के बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत ही गट्स चाहिए होता है। हमारी नीड ही बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती है। ठीक है, हम जॉब में 24 घंटे फंसे रहते हैं। कुछ काम तो हम ऑफिस में करते हैं, कुछ काम का प्रेशर हम घर तक लेकर आते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को पाने के लिए, यानी हम घर, कार, वेकेशंस, चाइल्ड फ्यूचर, लाइफ स्टाइल, इन सारी चीज़ों को पाने के लिए बहुत सारे अपने वैल्यूज़ से समझौता करते हैं। मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि मैंने बहुत बार देखा है, मैं खुद भी ऐसे हूँ कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के, मेरी फैमिली गांव में रहती है बट मैं यहाँ रहती हूँ क्योंकि मेरे अर्निंग सोर्स यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा फ्रीडम फ्रॉम डेप्थ, ये ऐसा पॉइंट है जो मुझे लगता है सभी की लाइफ में। हम फ़ोन ले लेते हैं ईएमआई पे, हम घर ले लेते हैं ईएमआई पे, हम व्हीकल ले लेते हैं ईएमआई पे, यानी हमने अपने बहुत सारे खर्चे अपनी ईएमआई पे कर रखे हैं। यानी कभी भी हमको फ्रीडम नहीं मिल पाता हमारे डेप्थ से। ठीक है, बहुत सारे हम अपने प्रिंसिपल से समझौता करते हैं। हमें अपनी ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद होती है बट हमें उसको आंख बंद करके उन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं तो हमें सैलरी चाहिए, और सैलरी चाहिए तो हम किसी के खिलाफ़ नहीं जा सकते। लीगेसी क्रिएट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको लोग जाने, आपके अच्छे काम के लिए जाने,
ठीक है, आप बाहर निकलें तो लोग आपका नाम लें कि ये वो हैं व्यक्ति हैं जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है, जिन्होंने अपनी लाइफ तो अच्छी रखी साथ में बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही बड़ी बात है जो कि हमें इस बिज़नेस में पूरी करने की आज़ादी मिलती है और हम पूरा कर पाते हैं अगर हम डिटरमाइंड होते हैं, अगर हमारे में पेशेंस होता है। अब आगे मैं बात करूंगी कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। इन्होंने मनी मेकिंग मेथड पे एक किताब लिख रखी है, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली ये किताब है। बहुत बहुत ही बड़े स्तर पे ये किताब पब्लिश हुई और लोगों ने इसको ख़रीदी क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बातें कही गई थी। 4 क्वाड्रेंट में यहाँ बताया गया कि 4 क्वाड्रेंट हैं, एक ई है, एस है, बी है, आई है। ई फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या करते हैं, ठीक है। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, ये क्या होते हैं। बी फॉर बिजनेस ओनर, ये क्या होते हैं और इन्वेस्टर क्या होते हैं। अब एम्प्लॉय का मतलब वो होता है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा तो होता है बट वो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति के लिए जॉब करता है, अपने स्किल को, अपने टाइम को खर्च करके एक फिक्स सैलरी पे वर्क करता है। सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं बट इनका भी काम ऐसा होता है जो खुद के लिए करते तो हैं बट अगर ये खुद के लिए एक दिन काम ना करें तो इनकी अर्निंग उसी दिन स्टॉप हो जाती है। सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, इसमें वकील आ सकते हैं, इसमें डॉक्टर आ सकते हैं, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। अब हम बात करें बिजनेस ओनर की, तो बिजनेस ओनर वो होते हैं जो कुछ समय लगा के, कुछ टाइम दे के एक अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं और ये नेटवर्क क्रिएट करने के बाद उससे बिजनेस लेते हैं और यही सबसे बड़े क्वाड्रेंट होते हैं, यानी यही दुनिया पर राज करने वाले क्वाड्रेंट होते हैं। इन्वेस्टर की बात करें तो इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी ये पैसे से पैसा कमाते हैं और ये लोग बहुत कम होते हैं क्योंकि जिसके पास पैसा है वो पैसे से पैसा कमा सकता है। बट अगर हमारे पास पैसा नहीं है और हमने अपने आप को इन्वेस्टर बना लिया, यानी हमने अपने आप को इस लायक बना लिया कि हम खुद पैसे से पैसा कमाने लगे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं बात करूँगी कि 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास 5% पैसा है और 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 95% पैसा है। अब 95% लोग वो हैं जिनके पास स्किल है, एजुकेशन है, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये टाइम ट्रेडिंग फॉर्मूले पे वर्क करते हैं। ये मनी के लिए अपने स्किल और टाइम को देते हैं और इनको पैसा मिलता है। बट 5% लोग वो जो बिज़नेस ओनर है, जो इन्वेस्टर, वो क्या करते हैं, वो उनके पास 95% पैसा है दुनिया का, लेकिन वो करते क्या है, वो करते हैं, वो स्किल और एजुकेशन को यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क को बनाने में। टाइम कंपाउंडिंग फार्मूला होता है इनके पास। ये पैसे के लिए ये क्या करते हैं, लोगों के स्किल और टाइम को यूज़ करके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और उसके बाद उससे पैसा कमाते हैं। अब मैं आगे बात करूंगी ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस न्यू अपॉर्चुनिटी। न्यू अपॉर्चुनिटी आपको पता है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एमवे बिजनेस की, ठीक है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस ये बहुत आसान लगता है कहने में, लोगों को बहुत ही आराम से ट्रेडिशनल बिजनेस की बात समझ में आती है, लेकिन जो मैं ये अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ इसकी बात समझ में नहीं आती है। बट अगर इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे ताम झाम है, कहने का मतलब फुल टाइम बिजनेस होता है। अगर आप किसी एक छोटी सी भी दुकान खोलते हैं तो आप मॉर्निंग से लेकर रात तक बैठे रहते हैं। रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, यानी आप जब दुकान पे बैठते हैं या आप कोई भी वर्क करते हैं, चाहे आप कोई कारखाना खोल लेते हैं या कोई भी प्रोडक्शन हाउस करते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है, यानी बहुत सारी पूंजी लगानी होती है। बड़े सारे रनिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, कहने का मतलब स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाई कंपटीशन होता है। मान लीजिए आज आपने कपड़े की दुकान खोली, उसके जस्ट बगल में कोई दूसरा बंदा अगर कपड़े की दुकान खोल लेता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। यही कंपटीशन हमेशा आपके सिर पे तलवार जैसे लटकता रहता है। दूसरी उसकी अगर बात करें तो अब जो कि हमारी दुनिया जो डिजिटल हो गई, हाईटेक हो गई है, इसमें क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी हैं, लाइसेंसिंग पेपर वर्क बहुत सारे हैं, ठीक है, ये करना होता है अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। बट अगर हम बात करें न्यू अपॉर्चुनिटी की, जो कि हमें एमवे प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या है, एक पार्ट टाइम बिजनेस है, यानी आप इसको पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट है, आप चाहें तो 5 से 10 हज़ार लगा सकते हैं इसमें। नो रनिंग एक्सपर्टीजर है, ये काम कुछ भी नहीं करना होता, आपको कोई भी, आपके पास यहाँ पे कोई भी तामझाम नहीं लगाना है। मेंटरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको वो लोग मेंटर करेंगे जो खुद ऑलरेडी इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे सफलता हासिल होगी। नो सच थिंग रिक्वायर, यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, लाइसेंसिंग पेपर वर्क वगैरह कुछ भी नहीं है, बस आपको बिज़नेस ज्वाइन करना है और सीखना है और करना है।
अब देखिए बिज़नेस कैसे होगा। यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी दुकान चेंज करनी है, अपनी शॉप चेंज करनी है। पहले भी आप यूज़र थे, आप यूज़र हैं। पहले आप किसी दूसरे की दुकान से शॉपिंग करते थे, अब आपको अपनी दुकान से शॉपिंग करनी है। बस आपको केवल शॉप चेंज करनी है। अब आगे मैं बात करूं कि पैसे कहाँ से आते हैं। तो पैसे आने का सबसे इजी फॉर्मूला है कि मैन्युफैक्चर ने अगर कोई 40 रुपीज़ का सामान बनाया तो वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपीज़ का हो जाता है। यानी 40 रुपीज़ का सामान अगर 100 में मिल रहा है तो 60 रुपीज़ आखिर कहाँ गए। तो 60 रुपीज़ जो है वो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, रिटेलर को, एडवर्टीजमेंट में। ये सारे को एमवे काट देता है और मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट वो कस्टमर तक सामान पहुँचाता है। ठीक है, हमें क्या करना है, परचेज़ करना है और प्रमोट करना है, ये काम करना है। और 60% अमाउंट जो है वो एमवे हमें देता है। अब मैं प्रोडक्ट का डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले बात करूंगी हेल्थ सेगमेंट का। हेल्थ सेगमेंट में न्यूट्रीलाइट है जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। ब्यूटी सेगमेंट में 2 ब्रांड हैं, एक एटीट्यूड है, एक आर्टिस्ट्री है। आर्टिस्ट्री दुनिया के 5 ब्रांडेड कॉस्मेटिक में आता है। इसके अलावा पर्सनल केयर में बहुत सारी चीज़ें हैं, होम केयर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आगे मैं बात करूँगी बिज़नेस करें कैसे। तो बिज़नेस करने के लिए आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो कि सेमिनार के थ्रू, मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू और ऑडियो वीडियो के थ्रू आपको ये बताती है कि हमें बिज़नेस कैसे करना है, बिज़नेस के लिए कैसे हमें टिप्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको एमवे फ्री में प्रोवाइड कराती है और ये प्रोवाइड करने का काम ब्रिट वर्ल्ड वाइड करता है। अब यहाँ पे 3 वे सपोर्ट सिस्टम है। यू बीच में आप हैं, आपके पास एमवे जैसी ब्रांडेड कंपनी है और आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिखाने को तैयार है। आपको क्या करना है, आप अपने शॉप चेंज कर चुके हैं, आप शेयर करेंगे, सीखेंगे। ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको सिखाएगा, एमवे से आपको सामान मिलेगा और आपको केवल सीखना है और शेयर करना है। अब आगे मैं बात करूंगी कि बिज़नेस हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो बिज़नेस हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम प्रिफर्ड कस्टमर बन जाए। अगर हमें बिज़नेस नहीं करना है, हमें कोई बहुत ज़्यादा बोनस इंसेंटिव का को नहीं लेना है, तो हम कस्टमर बन जाते हैं, हम प्रोडक्ट को केवल यूज़ करते हैं। इसके लिए एमवे एक आईडी जनरेट कर देता है जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं और उसके बाद उसी रेंज में आपको सामान मिलता है जिस रेंज में डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोवाइड होता है और कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे। बट अगर आपको की इच्छा है कि आप 5 से 10 हज़ार रुपये की इनकम कर ले तो आप स्मॉल स्केल का बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिग बिज़नेस, एसेट बेस्ड कैश फ्लो इनकम चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको चीज़ों को सीखनी होगी और वो सिखाने का काम ब्रिट वर्ल्ड वाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। और कहा जाए तो सक्सेस की कुंजी भी ब्रिट वर्ल्ड वाइड ही है। अब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एसेट बिल्डिंग ब्लॉक के थ्रू बताने की कोशिश करूंगी कि मान लीजिए आप हैं, आपने 50 पीवी का बिज़नेस किया, मान लीजिए आपने 5 हज़ार का बिज़नेस किया और आपने इसी बिज़नेस को और कस्टमर्स को 4 लोगों को और तैयार किया, उन्होंने भी 5-5 हज़ार का बिज़नेस किया। ठीक है, तो उन तीनों ने और आपने मिलकर लगभग 20 हज़ार का बिज़नेस क्रिएट किया और 20 हज़ार पे आप 3% पे पहुँचेंगे और यहाँ पे लगभग मोटा मोटा आपको 2920 रुपये का इनकम होगा, जिसमें ये सारे जो लिखे हुए हैं जैसे ट्रेड डिस्काउंट है जो 10% वो आपको मिलेगा 1600 रुपये, परफॉर्मेंस बोनस होगी 3% की। ठीक है, इसके अलावा कस्टमर सेल्स इंसेंटिव होगा। ये सारी चीज़ें मिला के लगभग 2920 रुपये का आपको बेनिफिट होगा इनिशियल लेवल पे, जो कि आपका 3% है। अब आगे मैं बात करती हूँ कि मान लीजिए ऐसे ही 200 पीवी का बिज़नेस आपने किया और आपने ऐसे ही 200 पीवी का बिज़नेस करना 10 लोगों को और सिखा दिया, तो उन लोगों ने भी किया तो लगभग 10,000 पीवी का बिज़नेस हुआ और यहाँ पे लगभग आपको मंथली इनकम 1 लाख रुपए का आने लगेगा। ये बहुत ही अच्छा लेवल है और यहाँ पे पहुँच के आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आपने मान लीजिए 200 पीवी का बिज़नेस खुद किया और 100 लोगों को आपने 200 पीवी का बिज़नेस करना सिखा दिया, तो यहाँ पे 20,000 पीवी का बिज़नेस होगा और ये लगभग यहाँ पे मंथली इनकम आपको 2 लाख का होने लगेगा। ये बहुत बड़ी इनकम है, बहुत ह्यूज इनकम है और इतनी इनकम अगर आपको होने लगती है तो मुझे लगता है आपके ड्रीम्स पूरे होने लगते हैं। अब अगर इस लेवल तक आप पहुंच जाते हैं तो एमवे आपको फॉरेन डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है, जिसके लिए वो डेस्टिनेशन पहले से फिक्स होता है। जैसे 2021 में अंतालिया जाना है, 2022 में बाकू जाना है और 2023 में एथेंस भेजेंगे एमवे उन लोगों को जिन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क कर रखा है, अपने डिटरमाइंड होकर अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ किया है, अपने बिज़नेस को बनाया है।
अब मैं बात करूँगी न्यू वर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की। यहाँ पे आप खुद के बॉस हैं, टाइम फ्लैक्सिबिलिटी है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप किसी भी समय इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है आपके पास, 100% मनी बैक गारंटी है। मीन्स कहने का मतलब अगर कोई प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता तो आप उसको 100% पैसे वापस कर सकते हैं। एक्सपैंड एनीवेयर इन द ग्लोबल मार्केट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस बिज़नेस को कहीं पे भी रह के कहीं से भी शेयर कर सकते हैं। मीन्स आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इस बिज़नेस को कहीं भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बिज़नेस जो है वो अवेलेबल है, यानी कहने का मतलब आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस बिज़नेस को दे सकते हैं, यानी आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस बिज़नेस की नॉमिनी बना सकते हैं। अब आगे मैं बात करती हूँ सक्सेस की। एक बहुत ही अच्छी लाइन है जिसको पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। वी आर द रिजल्ट ऑफ द चॉइसेस वी मेक, यानी हम उसी के परिणाम हैं जो हमने चयन किया, जो हमने चूज़ किया। कहने का मतलब अगर मान लीजिए हमने कोई प्रोफेशन के बारे में शुरू से सोचा तो हम वही बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सभी से कहूँगी कि आप डिसीजन लीजिए और हम सभी आपके साथ हैं। अब बिज़नेस ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप पीसी बनना चाहते हैं, केवल प्रीफर्ड कस्टमर बनना चाहते हैं, तो आपके पास नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ ही होना चाहिए। यहाँ पे आप जब कोई शॉपिंग करेंगे तो आपको उसी रेट में प्रोडक्ट मिलेगा जिस रेट में डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, और इन प्रोडक्ट को खरीदने के बदले आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर एडीआर बनना चाहते हैं, आप बिज़नेस ओनर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आईडी प्रूफ देना होगा, एड्रेस प्रूफ देना होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड देना होगा। ठीक है, ये एडीएस के इक्विवेलेंट होते हैं, बट इनको स्पॉन्सरिंग की पावर नहीं मिली हुई होती है। अब आगे मैं बात करूंगी क्वालिफिकेशन टू बिकम एडीएस, यानी एडीएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो एक एडीआर को एडीएस बनने के लिए कम से कम 3 बाइंग प्रीफर्ड कस्टमर बनाने होते हैं। इसके अलावा मिनिमम 5000 की परचेजिंग करनी होती है, और ये लगभग 90 डेज़ का समय इसके लिए इनको मिलता है। ऑनलाइन एक असेसमेंट होता है जिसके थ्रू उनको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, जिससे वो एडीएस बन जाते हैं, यानी वो एलिजिबल हो जाते हैं कि उनको स्पॉन्सरिंग पावर मिल जाती है, वो लोगों को बिज़नेस दिखा सकते हैं और सब तरीके के बोनसेस के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को बिज़नेस ओवरव्यू बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इस बिज़नेस को करने के लिए आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ जो भी इस बिज़नेस में आना चाहें।